हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय एन अकेडमी पे स्वागत है। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के जो काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अचानक कहा है कि भारत के साथ जल्दी से जल्दी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को होना चाहिए। दोस्तों, ये बताता है कि किस तरीके से यूएस के द्वारा लॉन्च किए गए टैरिफ वॉर की वजह से आज बहुत सारे कंट्री पैनिक में है, एंजाइटी में है। और इसी की वजह से आज आप देख सकते हैं किस तरीके से भारत का अट्रैक्शन इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में काफी ज्यादा बढ़ा है। बिकॉज ऑलरेडी ये तमाम कंट्रीज आज अमेरिका के टैरिफ वॉर को झेल रहे हैं, लेकिन इनके पास सवाल है कि ऑप्शन क्या है। क्या वो चाइना के पास जाकर वही गलती वापस से दोहराएंगे? नहीं। इसीलिए ये तमाम कंट्रीज जो हैं वो अब अचानक फास्टली भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। दोस्तों, कई सालों से यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बात चल रहा था, लेकिन वो होता है ना, जब तक मजबूरी नहीं आता है तब तक कोई चीज फास्ट ट्रैक नहीं होता है। इसलिए कॉन्स्टेंटली ये लोग कोई ना कोई बहाना लगा रहे थे जिससे भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ना हो पाए। अब फाइनली दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ टैरिफ एग्रेशन बाय द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, और इसलिए वो भारत के साथ अपने बायलैटरल ट्रेड को फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं। और इसलिए ईयू के जो काउंसिल प्रेसिडेंट है एंटोनियो कोस्टा, उन्होंने कहा है कि फाइनलाइज करना चाहिए भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट, वो भी जल्द से जल्द। और ये तभी हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ आया है। आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पे यहाँ पे यूरोपियन यूनियन है, जो कि इनफैक्ट नाटो अलायंस पार्टनर है और यूरोपियन यूनियन के साथ हिस्टोरिक रिलेशन रहा है, उसको भी डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं बख्शा है। लगभग 20% का रेसिप्रोकल टैरिफ को लगाया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, मतलब कोई भी कंट्री नहीं। इनफैक्ट इजराइल, जिसका दोस्ती अमेरिका के साथ आप सभी को पता है कितना ज्यादा अटूट है, उसके ऊपर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है। तो एंटोनियो कोस्टा, यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा है कि ट्रेड बहुत जरूरी है ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी के लिए। यूरोपियन यूनियन हमेशा से फ्री एंड फेयर ट्रेड की बातचीत करता है और इसीलिए हमें अपने ट्रेड नेटवर्क को एक्सपैंड करना पड़ेगा आज के हालात में, जहां पे एक टैरिफ वॉर चल रहा है। दैट इज व्हाई दिस इज द टाइम टू मूव फॉरवर्ड विद द एग्रीमेंट्स। तो अब वो समय आ चुका है कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द पूरा किया जाए। अभी तक आपको फ्रेंड्स पता है, लास्ट ईयर यूरोप यूनियन ने एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लाया था, जिससे इंडिया के जो सामान यूरोप यूनियन में जाते हैं उसमें इन्वायरमेंटल टैक्स लगता। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन प्रोबेबली इस तरीके के रिग्रेसिव मेजर्स नहीं लाएगा। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के इस केओस में भारत को सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिलते हुए नजर आ रहा है। और ऑलरेडी फ्रेंड्स, आपको पता है कि इस साल एक हिस्टोरिक यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन इंडिया आया था, जो पहली बार यूरोपियन यूनियन के चीफ और 27 यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के 27 रीजनल कमिश्नर्स एक साथ किसी कंट्री में पहली बार आज तक के इतिहास में आए थे, और वो था भारत। और यहीं पे दोनों कंट्रीज, दोनों ब्लॉक ईयू और इंडिया के बीच में ये कहा गया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि नेचुरल और ऑर्गेनिक पार्टनरशिप है, और यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने कहा था कि इस साल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन के काउंसिल के प्रेसिडेंट का कहना है कि जल्द ही करना चाहिए, विच मींस इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय द मिड हाफ ऑफ दिस ईयर। और दोस्तों, ये जो कहानी है यूरोपियन यूनियन की ही नहीं है, ऐसे तमाम और भी कंट्रीज हैं जो आज मैं आपको सेशन में बताऊंगा, जो अचानक भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पार्टनरशिप करना चाहते हैं, जिससे भारत का विकसित भारत बनने का सपना काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, काफी ज्यादा इजी होगा। तो इसके बारे में आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर एनालिसिस और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये सभी पीडीएफ्स अब आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं अकेडमी आईएएस के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इस वीडियो पे दिए गए एक लिंक पे जाना होगा, जहां पर आपको ये सभी पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन, फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर और विजिट एनी ऑफ आवर ऑफलाइन ब्रांच। नाउ चाइना भी सरप्राइजिंगली इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लेके आया, क्योंकि खुद आज चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया गया है। तो चाइना ने इसी टैरिफ से बचने के लिए कहा कि इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को इंप्रूव करते हैं, और इसलिए चाइना ने एक ब्रेक थ्रू आर्ग्यूमेंट किया कि आपसे हम आने वाले समय में ज्यादा गुड्स परचेस करेंगे, जिसकी वजह से चाइना और इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम होगा। सो फ्रेंड्स, चाइना की तरफ से इतना बड़ा स्टेटमेंट आना, आप देख सकते हैं कि चाइना के एम्बेसडर ने कहा है कि इंडिया
इंडिया शुड ऑल्सो रीप द डिविडेंड्स ऑफ चाइनीज डेवलपमेंट, कि चाइना जो डेवलपमेंट किया है उसका फायदा भारत को भी मिलना चाहिए। इसलिए आने वाले समय में चाइना रेडी है कि हम इंडिया से ज्यादा चीजें को खरीदेंगे। थाईलैंड, जिसके साथ भारत इस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी थाईलैंड गए हैं बिम्स्टेक समिट के लिए, वहां पे दोनों कंट्री के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया गया है। और खासकर आप देखिए बायलैटरल ट्रेड के ऊपर बहुत फोकस किया गया है, बिकॉज थाईलैंड के ऊपर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए हैं और इनफैक्ट इंडिया से ज्यादा लगाया गया है। सो थाईलैंड इज ऑल्सो ट्राई टू गेट मोर इकोनॉमिक पार्टनरशिप विथ इंडिया। और तीसरी तरफ एक और खबर आ रही है दोस्तों की इस आप देख सकते हैं 2 अप्रैल की, कि यूके अब निर्मला सीतारमण जी जाने वाली हैं फाइनेंस मिनिस्टर, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा होने वाला है वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सो इंडिया यूके के बीच में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, बिकॉज अगर यूरोपियन यूनियन के साथ होता है तो यूके के साथ होना ऑब्वियस है, बिकॉज उनके बीच में काफी ज्यादा सिनर्जी है। साउथ कोरिया, देखिए आज ही के दिन न्यूज आ रहा है जब साउथ कोरिया अमेरिका का इतना स्ट्रॉन्ग अलायंस पार्टनर, उस पर भी एक मैसिव रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज किया गया है। और इस समय साउथ कोरिया की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए दिख रही है। इसलिए साउथ कोरिया ने कहा है कि हम आने वाले समय में भारत में अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएंगे, भारत के साथ हम अपने बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाएंगे। तो आप देख सकते हैं आज ही का ये न्यूज साउथ कोरिया की तरफ से आया है। जापान, अगेन अनदर कंट्री जिसने ये कहा है कि यूएस के जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं ये WTO रूल्स के कंप्लायंस में नहीं है। आप देख सकते हैं कैसे ये जो वेस्टर्न आर्किटेक्चर है, जो कभी भी जापान यूएस के अगेंस्ट नहीं बोला है, हमेशा से जापान, कोरिया, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका के सिक्योरिटी पार्टनर्स रहे हैं, उसके अम्ब्रेला में जीते आए हैं। बट आज दिस कंप्लीट वेब ऑफ अमेरिकन पार्टनरशिप इज ब्रेकिंग, और आज ये कंट्रीज के पास कोई चारा नहीं है, बिकॉज देयर इज ओनली वन पोल विच दे हैव, विच इज द इंडियन पोल। और इसलिए जापान ने भी कहा है कि इंडिया के साथ हम बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाएंगे। चिली, जो आपको पता है फ्रेंड्स, रिसेंटली चिली के जो प्रेसिडेंट हैं वो भारत पहली बार आए थे और उन्होंने भी अनाउंस किया था कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पैक्ट, और उनको पता था कि चिली के ऊपर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। और इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने चिली को भी नहीं बख्शा है, उसके ऊपर भी रेसिप्रोकल टैरिफ्स को लगाया गया है। अब एक तरफ तो ये सारे कंट्रीज इंडिया के प्रति अट्रैक्टेड हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका का खुद जो इंडिया के प्रति रेसिप्रोकल टैरिफ का इंपैक्ट है वो बहुत ही लिमिटेड है। बिकॉज अगर आप फ्रेंड्स देखेंगे इस समय जितने भी एशियन कंट्रीज हैं उसमें इंडिया को जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है विच इज 26%, वो काफी कम है। आप देख सकते हैं चाइना 34%, थाईलैंड 36%, इंडोनेशिया 32%, वियतनाम 46%, बांग्लादेश 37%, श्रीलंका 44% और पाकिस्तान 29%। तो जिसका यह मतलब है कि एक तो ये सारे कंट्रीज भारत के साथ अपने ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं, और अब ये जितने भी कंट्रीज अमेरिका को एक्सपोर्ट करते थे उसमें भी एक डिप आएगा बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ, जिसकी वजह से भारत का अमेरिका के लिए एक्सपोर्ट ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगा। सो ट्रम्प की पॉलिसी आप देख सकते हैं, इट्स कमिंग टू बी अ विन विन सिचुएशन फॉर इंडिया। और आप इसी चीज के बारे में एक रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज किया गया है कि कैसे इन सारे एशियन कंट्रीज के मुकाबले इंडिया यूएस टैरिफ को काफी ज्यादा अच्छे से झेल सकता है। ऑल्दो इंडिया में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे खासकर मरीन प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिसके ऊपर सिग्निफिकेंट टैरिफ लगाया गया है, लेकिन बाकी आप देखिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स उसको बाहर रखा गया है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का जो रेसिप्रोकल टैरिफ का इंपैक्ट है, ऑल्दो तो ये होना नहीं चाहिए था बिकॉज कॉन्स्टेंटली दोनों कंट्रीज टच कर रहे थे, लेकिन ट्रंप ने लगाया, दैट्स ट्रू। बट जो इंडिया के ऊपर उनका टैरिफ लगा है वो रिलेटिवली कम है एज कंपेयर टू एशियन कंट्रीज, और बाकी कंट्रीज जो कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड थे उनको लगा था कि शायद नहीं लगेगा, उनके ऊपर जब लगाया गया है तो नाउ दे आर आल्सो पैनिकिंग। और इन सभी वर्ल्ड के केओस में, वर्ल्ड के एनॉर्की में, वर्ल्ड के टर्बुलेंस में इंडिया नाउ हैज द टाइम टू प्ले द डिसाइसिव रोल, बिकॉज चाइना का जो गोल्डन पीरियड था 2008 से लेके 2022-23 तक, नाउ इट इज ऑन डिक्लाइनिंग। अमेरिका अपने पीक पर पहुंच चुका है और उसको पता है कि इट्स डाउनफॉल हैज स्टार्टेड, इसलिए वो बौखला रहा है। नाउ इट इज अ टाइम फॉर इंडिया व्हिच हैज एंटर्ड इनटू इट्स फेज ऑफ विकसित भारत टू आल्सो प्ले अ विकसित रोल इन द रियलम ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। फ्रेंड्स, आपको लगा अगर ये वीडियो अच्छा तो लाइक जरूर करिएगा। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।